हाय फ्रेंड्स, मैं आशुतोष सिंह, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जियोग्राफी का 11वां लेक्चर है और यह अंतिम लेक्चर है हिमालय सीरीज का। दोस्तों पिछले 2-3 सीरीज में हमने हिमालय पर्वत देखा और आज हिमालय का हम आखिरी भाग देखते हैं। दोस्तों जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि हिमालय को हमने 3-4 बड़े भागों में बांटा है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। आज हम बात करेंगे उनकी रेंजेस के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी, यूपीपीसीएस, इंपॉर्टेंट जितने भी आपके पीसीएस एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो आइए हम दोस्तों देखते हैं। यहाँ हम बात करेंगे मेनली 3 राज्यों के बारे में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ हिमालय का विस्तार किन किन श्रेणियों में और उन्हें किन नामों से जानते हैं। पहली लिस्ट तो दोस्तों आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये उत्तर से दक्षिण क्रम है हिमालय की श्रेणियों का दोस्तों, और ये यूपीपीसीएस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि उत्तर से दक्षिण क्रम में श्रेणियों को जमाइए। तो देखिए, आइए दोस्तों देखते हैं हम श्रेणियों को। हिमालय की जो सबसे पहली श्रेणी है, सबसे उत्तर वाली श्रेणी, उसे हम कहते हैं काराकोरम श्रेणी, जो कि मैप में ये दर्शा रही है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी, काराकोरम के जस्ट नीचे दोस्तों लद्दाख श्रेणी। फिर तीसरी है जास्कर श्रेणी, लद्दाख के बाद देखते हैं अपन जास्कर श्रेणी। फिर बृहद हिमालय, ये जो काली पट्टी से है यहाँ से लेकर यहाँ तक पतला, ये है बृहद हिमालय। फिर दोस्तों पीर पंजाल, ये पश्चिम अपन कश्मीर से देखेंगे तो यहाँ 5वें नंबर पर पीर पंजाल है। फिर दोस्तों धौलाधर, ये है दोस्तों धौलाधर श्रेणी। फिर कुमायूं, कुमायूं 7वें नंबर पर, ये अपन देखेंगे कुमायूं श्रेणी। और लास्ट है शिवालिक, सबसे बाहरी शिवालिक श्रेणी। दोस्तों 8 श्रेणियां हैं, एक बार हम फिर बताते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बृहद हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर, कुमायूं और शिवालिक हिमालय। दोस्तों उत्तराखंड में अपन हिमालय की श्रेणियों को कुमायूं व गढ़वाल 2 श्रेणियों में बांटते हैं। पश्चिमी श्रेणी गढ़वाल तथा पूर्वी श्रेणी कुमायूं कहलाती है। अपन देखेंगे कि इंडियन आर्मी में गढ़वाल रेजिमेंट भी है दोस्तों। अब आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। तो क्वेश्चन बनते हैं कि श्रीनगर किन 2 हिमालय श्रेणियों के बीच स्थित है, बनिहाल दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है, कश्मीर घाटी किन 2 श्रेणियों के मध्य स्थित है, फूलों की घाटी किस हिमालय में स्थित है, काराकोरम दर्रा किस श्रेणी में स्थित है, सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। तो आइए इनके जवाब अब हम जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे काराकोरम दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा और विश्व का भी ये सबसे ऊंचे दर्रा में आता है। काराकोरम दर्रा दोस्तों आपके काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। किस पर दोस्तों? काराकोरम श्रेणी पर। तो काराकोरम दर्रा ध्यान रखिएगा, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, अपना दिखता है लद्दाख और जास्कर। दोस्तों सिंधु नदी जिसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र के मानस सरोवर झील या चेमयुंग ग्लेशियर के पास से होता है, वह भारत में लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा जो कारगिल है दोस्तों, 1999 में जहां कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल भी दोस्तों स्थित है कहां? लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य। इसके बाद अपन देखते हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी थी तथा यहाँ कश्मीर घाटी भी इसे कहते हैं। तो 3 चीजें, कश्मीर घाटी, श्रीनगर तथा डल झील, ये तीनों दोस्तों कहाँ स्थित हैं? तो ये तीनों दोस्तों बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित हैं। इसके अलावा आप लोग को बता दूं कि जम्मू कश्मीर में डल झील के तटों पर या किनारे पर आपकी खेती की जाती है केसर की। तो उस केसर को अपन वहां पर जाफरान भी बोलते हैं, और जो खेत तैयार किए जाते हैं डल झील के किनारे उनको हम बोलते हैं करेवा। तो दोस्तों करेवा और जाफरान ध्यान रखिएगा, करेवा खेत हैं और जाफरान अपन केसर को कहते हैं। इसके अलावा डल झील में जो नौकागम्य या नौकाएं चलती हैं दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं शिकारा। ध्यान रखिएगा, शिकारा इंपॉर्टेंट है। उन नावों के ऊपर ऐसे घर बने रहते हैं, पर्यटक जाके उनमें रुकते हैं, उनको कहते हैं शिकारा। तो दोस्तों डल झील, श्रीनगर तथा आपका श्रीनगर तथा डल झील ये आपके बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज है दोस्तों बनिहाल दर्रा।
बनिहाल दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है तथा सबसे अत्याधुनिक जो सुरंग है जवाहर सुरंग दोस्तों वो इसी बनिहाल दर्रे पर स्थित है। इसके बाद देखते हैं वैष्णो देवी कहाँ स्थित है दोस्तों। तो वैष्णो देवी अपन देखेंगे पीर पंजाल और शिवालिक के मध्य में स्थित है। पीर पंजाल दोस्तों शिवालिक व आपके पीर पंजाल के मध्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, पीर पंजाल पश्चिमी श्रेणी है तथा धौलाधर पूर्वी श्रेणी है। धौलाधर कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश तक जाती है। फिर यहाँ कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में पूर्वी को बोलते हैं कुमायूं हिमालय, और जो फूलों की घाटी है दोस्तों ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। इसके अलावा एक और श्रेणी है बीच में यहाँ पर, उसको बोलते हैं अपन मसूरी रेंज, और प्रमुख पर्यटन स्थल मसूरी उसी पर स्थित है। इसके बाद देहरादून दिख रहा है, अपन देखेंगे उत्तराखंड की राजधानी। तो देहरादून दोस्तों अगर देखेंगे मसूरी श्रेणी व शिवालिक के बीच में है, या कह सकते हैं कुमायूं या शिवालिक के बीच में, या धौलाधर या शिवालिक के बीच में। इसके अलावा इसी पीर पंजाल धौलाधर ये श्रेणी आगे नेपाल में मिलती है, जिसे अपन कहते हैं दोस्तों महाभारत श्रेणी। जब भी आपसे सवाल करे महाभारत श्रेणी कहाँ है तो दोस्तों नेपाल में है। तो ये था आज के बारे में जानकारी। ये सारी श्रेणियां आप अपने कॉपी में दोस्तों नोट कर लेंगे डायग्राम से देख के, और इनका क्रम जरूर ध्यान रखेंगे। आज दोस्तों हिमालय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। दोस्तों छोटा लेक्चर होगा 5 से 6 मिनट का, उसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं पर कभी गलत नहीं होते हैं। तो दोस्तों हिमालय सीरीज अपनी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।